आदरणीय मित्रों, आज मैं एक औषधि युक्त तेल आपको बनाना सिखाऊंगा जिसको आप अपनी नासिका में सुबह खाली पेट एक एक बूंद दोनों नासिका के छिद्रों में डालेंगे और आपकी पग तलियों से लेकर आपकी शिखा तक बहुत सी वैसी व्याधियां हमारे शरीर में हैं जिनका निदान केवल इस तेल को नासिका में डालने भर से हो जाने वाला है। आदरणीय मित्रों, कुछ व्याधियां तो हमारे शरीर में और वह दर्जनों हैं, ऐसा घर कर ली हैं हमारी पग तलियों से लेकर हमारी शिखा तक पूरे शरीर में, जिन व्याधियों का निरंतर हम कोई ना कोई इलाज करा रहे होते हैं किसी ना किसी पैथी से, और एक समय वैसा आ गया है जब उस व्याधि से मुक्त होना तो दूर, अब आराम मिलना भी बंद हो गया है, रिलीफ मिलनी भी बंद हो गई है। और वैसी सैकड़ों व्याधियां हमारे शरीर में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हैं जिनका आप निरंतर ट्रीटमेंट लेते हैं। वैसी व्याधियों से यह औषधि युक्त तेल जिसको आप अपनी नासिका में प्रतिदिन खाली पेट एक एक बूंद डालेंगे मुक्ति दिला देगा। जब आप इस तेल को एक सप्ताह लगातार डाल लेंगे तब आप स्वयं ही इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। आपकी गर्दन से लेकर और ऊपर शिखा तक कई वैसी गंभीर व्याधियां हैं जिसको हम शिरोरोग कहते हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में यह तेल नासिका में डालने से मुक्ति दिला देने वाला है। और यूं मैंने कहा कि आपकी पग तलियों से लेकर, यानी कि पैरों के नीचे जो तलियां हैं या कहें कि पैरों की जो उंगलियां हैं वहां से लेकर आपकी शिखा तक, आपके सहस्त्रार चक्र तक पूरे शरीर की ओवरहॉलिंग कर देने वाला है यह औषधि युक्त तेल। आदरणीय मित्रों, इस तेल की प्रशंसा और किन किन व्याधियों में यह तेल कार्य करेगा, कितने दिन किस व्याधि के लिए आप इसको अपनी नासिका में डालेंगे, वह सब मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इस तेल को बनाना सीख लें। इस तेल के लिए आपको किन किन औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी वह जान लें, ताकि आप वह सभी औषधियां कलेक्ट करके पंसारी के यहां से ला सकें। आदरणीय मित्रों, कुल 28 अवयव हैं जो इस औषधि युक्त तिला को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। वह 28 मुख्य अवयव क्या हैं उनको आप नोट कर लें। एक कागज और पेन ले लें, उनको आप नोट कर लें। यूं मैं जब इन औषधियों को बता रहा होऊंगा, आप सामने स्क्रीन पर भी इन औषधियों को लिखा हुआ चलता हुआ देख सकते हैं। यदि आपको मेरे बताए हुए में कुछ फर्क समझ में आवे तो आप सामने लिखी हुई जो औषधियां स्क्रीन पर चल रही हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें और मार्केट से इन औषधियों को खरीद के ले आए। औषधि इस प्रकार से हैं आदरणीय मित्रों, औषधि को नोट कर लें। 1 नंबर पे आपने तेज पत्ता लिखना है, 2 नंबर पे अगर, 3 नंबर पे सफेद चंदन, 4 नंबर पे छोटी इलायची के बीज, 5 नंबर पर मुलैठी, 6 नंबर पर दारू हल्दी की छाल लेनी है आपने, 7 नंबर पर बाय बिडंग, 8 नंबर बेल की छाल, बेल का जो वृक्ष होता है उसकी छाल, 9 नंबर पे कमल के फूल, 10 नंबर पे नेत्र बला। अब जैसे ये कमल के फूल हैं तो ये सूखे फूल आपको पंसारी के यहां मिल जाएंगे, बेल की छाल भी आपको पंसारी के यहां मिल जाएंगी। जितनी भी औषधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सभी आपको पंसारी के यहां मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेत्र बला नंबर 10, 11 नंबर पे खसखस, 12 नंबर पे दालचीनी, 13 नंबर पे तगर, 14 नंबर पे मोथा, 15 नंबर पे अनंत मूल, 16 नंबर पे सालपर्णी, 17 नंबर पे जीवंती और 18 नंबर पे देवदारू, 19 नंबर पे सतावर, 20 नंबर पे रेणुका, 21 नंबर पे छोटी कटेरी का पंचांग, 22 नंबर पे कमल केसर, 23 नंबर पे रासना, 24 नंबर पे सौंफ और 25 नंबर पे एरंड के पेड़ की जड़।
यह सभी की सभी औषधियां आपको पंसारी के यहां से ले लेनी है। सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में खरीद के ले आना है। केवल 10-10 ग्राम यह सभी औषधियां लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। 26 नंबर औषधि 2.5 लीटर आपने भृंगराज का रस लेना है। 27 नंबर पे आपने 5 लीटर बारिश का जल लेना है। 28 नंबर पे आपने शुद्ध अपने सामने का निकला हुआ काले तिल का तेल ले लेना है। तिल 3 प्रकार के आते हैं। एक तिल आता है व्हाइट, बिल्कुल सफेद। दूसरा तिल आता है उसमें कुछ सफेदी लिए हुए, थोड़ा सफेद और थोड़ा गोल्डन युक्त। और एक तीसरा तिल आता है जो बिल्कुल काला होता है। 250 ग्राम आपने काले तिल का तेल ले लेना है। इस प्रकार से आपने कुल 28 औषधियां कलेक्ट कर लेनी है। अब इस ऑयल को तैयार कैसे करना है? सर्वप्रथम आप जो काष्ठ औषधियां पंसारी के यहां से 10-10 ग्राम की मात्रा में खरीद के लाए हैं, जो 25 प्रकार की औषधियां हैं, उनको एक एक करके जोकूट कर लें। जोकूट का मतलब होता है कि आपने उनका बारीक चूर्ण नहीं बनाना है। जैसे जौ का दाना होता है, इतना मोटा मोटा कूट लेना। उसमें वह जो वर्षा का जल आपने 5 लीटर लिया है, 5 लीटर जल कढ़ाई में भर देना है। ऊपर से जो यह 25 औषधियां मोटी मोटी कूट के आपने रखी है, इन सभी औषधियों को उसमें डाल देना है। मंदिर आग पर पकने देना है। जब 9 हिस्से इस जल के जल जाएं, केवल एक हिस्सा बाकी बचे, यानी कि कुल यह वर्षा का जल जलते जलते केवल 250 ग्राम रह जाए, तब आप इस कढ़ाई को नीचे उतारिए और इसमें से 250 ग्राम जल, यानी कि 10वां हिस्सा जल, उन औषधियों में से निथार के अच्छे से छान के एक अलग बर्तन में भर के रख लीजिए। बाकी सभी काष्ठ औषधियों को आप फेंक दीजिए। केवल आपने वह 10वां हिस्सा जल का चाहिए। उसको आप अच्छे तरीके से साफ स्वच्छ मार्किन के कपड़े में छान के एक बर्तन में भर के रख दीजिए। यह तो हो गया आपकी उन 25 काष्ठ औषधियों का क्वाथ बन के तैयार, जो आपने वर्षा के जल में तैयार किया है। अब आपकी 2 औषधि बच गई। 250 ग्राम वर्षा का जल आपका बच गया है। इसमें 250 ग्राम शुद्ध काले तिल का तेल मिलाकर वापस से लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। लोहे की कढ़ाई को साफ स्वच्छ कर लीजिए। वह सारी औषधियां फेंक दीजिए। पानी आपने निथार के रख लिया है, सभी औषधियों को हटा दीजिए। उसको साफ स्वच्छ कर लीजिए कढ़ाई को। वापस से वह 250 ml वर्षा का जल जो जलते जलते बचा है, उसको उस कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और 250 ग्राम शुद्ध काले तिलों से निकला हुआ तिल का तेल उसमें डाल दीजिए। बहुत मंदिम आग पर पकने दीजिए। इतनी मंदिम आग पर पकने दीजिए कि वह जो 250 ml जल है उस तेल के अंदर, उसको जलने में करीब 1 से 2 घंटे लगे। जब वह वर्षा का जल 100% उस तिल के तेल में जल जाए, केवल 250 ग्राम तिल का तेल बचे कढ़ाई में, तब उस कढ़ाई को वापस आप नीचे उतार लीजिए। उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद वह जो 2.5 लीटर आपके पास भांगरा का रस है, भृंगराज का रस, उस भृंगराज के रस को उस कढ़ाई में डालिए तेल के साथ और वापस से फिर आग पर उसको चढ़ा दीजिए। अब उसको मंदिम मंदिम अग्नि पर पकने दीजिए। 3 से 4 घंटे में वह 2.5 लीटर भांगरे का रस 100% उस 250 ग्राम तेल में जल जाएगा। केवल आपका 250 ग्राम तेल शेष बचेगा। फिर वापस से कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए और एक साफ स्वच्छ कपड़े से छान कर उसको शीशी में भर के रख दीजिए। शीशी या तो कांच की हो या फिर स्टील का कोई बर्तन हो। प्लास्टिक में भर के रखेंगे, कुछ दिनों के बाद उसमें स्मेल हो जाएगी। इसलिए कांच की शीशी या बर्नी या कोई स्टील का डब्बा, उसमें आप इस तेल को भर के रख दीजिए। यह तेल अब आपका कभी भी खराब नहीं होना है, चाहे आप इसको 10 वर्ष रखें या 20 वर्ष रखें।
यह बहुत सारे रोगियों के काम आने वाला है 250 ग्राम तेल। इस तेल को आप बिल्कुल सुरक्षित रख दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे नासिका में डालना है, किस व्याधि के लिए कितने दिन डालना है। इससे पहले कुछ मित्रों के हो सकता है इस तेल को बनाने में कुछ चीजें उनको समझ ना आई हो, जैसे जो काष्ठ औषधियां आप लेकर आए हैं उनको अलग अलग जो कूट कर लें। वर्षा का जल जब भी कभी भी वर्षा होवे, जब घटा घूम होवे, अपनी छत पे या अपने आंगन में एक प्लास्टिक का टप रख दीजिए। वर्षा होगी वह टप में जल भर जाएगा। उस जल को आप 1-2 घंटा अपने घर में शांति से रखेंगे तो उस जल के साथ कुछ भी यदि हवा के माध्यम से कुछ उसमें मिट्टी इत्यादि चली गई होगी वह नीचे बैठ जाएगी। आप उसको ऊपर ऊपर का उतार के फिर किसी प्लास्टिक के बर्तन में भर के रख दीजिए। ध्यान रहे जल को पृथ्वी का अर्थिंग ना मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। यदि आप किसी मेटल के बर्तन में उसको कलेक्ट करेंगे तो उसको अर्थिंग मिल जाएगा, मिट्टी के बर्तन में कलेक्ट करेंगे तो भी अर्थिंग मिल जाएगा। तो वैसे किसी भी पात्र का हमें उपयोग करना है जो नॉन कंडक्ट हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना होता हो, वैसे बर्तन में ही उसको कलेक्ट करना है, वैसे ही बर्तन में फिर उसको छान के रखना है। जब आप उसको उन काष्ठ औषधियों के साथ क्वाथ रूप में कढ़ाई में डालेंगे फिर कोई समस्या नहीं है। जो भी शक्ति उस जल में है वह सारी आपकी औषधि ऑब्जर्व कर चुकी होगी और जो औषधि में शक्ति है वह जल ऑब्जर्व कर चुका होगा। इस तब तक जब तक वह क्वाथ के लिए हम कढ़ाई में उस जल को ना डाल दें औषधियों के साथ, तब तक ही केवल आपने ध्यान रखना है कि आप नॉन कंडक्ट पात्र में ही उसको कलेक्ट करके रखेंगे। यदि आज वर्षा हो रही है, आज आपने जल को इकट्ठा कर लिया है तो आप बहुत दिनों तक अपने घर में उस जल को संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि वर्षा का जल बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। मान लिया कि आज वर्षा हो रही है, आपने जल कलेक्ट कर लिया और तेल बनाना है आपने 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, अभी आपके पास तेल बनाने के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, तो आप 2 महीने 3 महीने बाद भी तेल बना सकते हैं। वर्षा का जल आप इकट्ठा करके रख ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब जब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं तो भृंगराज के छोटे छोटे उगचूप चारों तरफ पृथ्वी पर उग आए हैं। भृंगराज के ताजे हरे जड़ सहित आप उगचूप छोटे छोटे पौधे उखाड़ के यदि ले आएंगे तो 10-15 केजी की मात्रा में यदि आप ले आते हैं, उनको ला के साफ स्वच्छ पानी में आप धो दीजिए। धोने के बाद जैसे आप किसी जूसर में जूस निकालते हैं वैसे जूसर में डाल के भी उसका जूस निकल जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बता दें तो मैं 1-2 मिनट का जूसर से कैसे भृंगराज के पत्तों का जूस निकलता है वह आपको पर्सनली एक छोटा सा 10-15 सेकंड का वीडियो सेंड कर दूंगा ताकि आप जान लें कि वो निकाला जा सकता है, बहुत इजी है। आदरणीय मित्रों, जो तेल मैंने आपको यह बनाना बताया है इसको आप स्वयं अपने घर में आसानी से निर्मित कर ले सकते हैं। सुनने के बाद यदि आपको वैसा लगता है कि हमें भी इस तेल को बनाना चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि यह तेल छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बूढ़े तक सबके लिए उपयोगी है, जब मैं इसके गुण आपको आगे बताऊंगा तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जल्दी नहीं करनी है। सबसे पहले तो वर्षा का जल चाहिए आपको। वर्षा का जल आप जब भी वर्षा हो उसको कलेक्ट कर लो, बहुत दिनों तक आप उसको संग्रहित करके रख लो यदि अभी आप बनाने की स्थिति में नहीं है। फिर आप जब भी बाजार जाओ, विशेष इस तेल को बनाने के जो अवयव हैं, जो 25 मैंने औषधियां काष्ठ औषधियां आपको बताई हैं, केवल उनको पर्सनली खरीदने के लिए बाजार मत जाओ। जब आपको कभी बाजार जाना हो, बड़े बाजार, तब आप इन औषधियों को नोट करके ले जाएं और इन औषधियों को कलेक्ट करके ले आएं। कुछ औषधियां किसी कारण पंसारी के यहाँ यदि आपको ना मिले तो आप उनको कुछ पैसे जमा करा दें और उन औषधियों के नाम लिखवा दें जो नहीं मिली, और फिर जब आप नेक्स्ट कभी बाजार जाओ फिर उस पंसारी से संपर्क में रहो, आजकल तो फोन का जमाना है, फिर ले आओ।
आप संघर्ष में पड़ जाते हैं। आप तुरंत चाहते हैं कि बस आज गुरुजी ने बता दिया और चूंकि आपको समझ में आ गया तो कल ही ये बन जाना चाहिए। इतने दिनों से आप बिना इस तेल के रह रहे थे, कोई बात नहीं, महीना 20 दिन और रह सकते हैं। आराम से बनाओ। जल्दी करोगे कुछ चीजें आपको मिलेगी नहीं, आप मायूस हो जाएंगे कि गुरुजी ये तो मिलती नहीं चीजें। जबकि एक एक चीज जो मैंने बताई वह सभी उपलब्ध है मार्केट में, क्योंकि मैं स्वयं इस तेल को बनाता हूं। तो मैं तो किसी भी साधारण सी दुकान से सारी चीजों को कलेक्ट करके ले आता हूं दिल्ली से। पूरे भारतवर्ष में छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहरों तक पंसारी बैठता है। यह हो सकता है कि आपके यहां आपकी भाषा में किसी औषधि को किसी और नाम से जाना जाता हो, वह भी बड़ी आसानी से आप उसका नाम जान सकते हैं। जो औषधि मैंने बताई उस नाम से आप गूगल में सर्च करें तो वह निश्चित रूप से निकल के आ जाएगी। फिर आप अपनी भाषा में देख लें कि आपकी भाषा में इस औषधि को क्या कहते हैं। तो एक एक औषधि को आप अपनी भाषा में भी जान सकते हैं कि आपकी भाषा में उस औषधि को क्या कहा जाता है। आप आसानी से पंसारी से ले लें, कभी जल्दी ना करें। और यदि उसके उपरांत भी आप ना बना सकते हो तो यह तो चूंकि मेरा योग है, इससे थोड़ा सा कुछ हल्का यह तेल अणु तेल नाम से सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं। आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का अणु तेल नाम से खरीद के ले आए, उसको आप अपनी नासिका में अप्लाई करें। थोड़ा सा इससे कम शक्तिशाली है वह, क्योंकि उसमें वर्षा का जल 250 ग्राम तेल तैयार करने के लिए 50 लीटर डाला जाता है। मैं वर्षा का जल तो 5 ही लीटर लेता हूं और कुछ औषधियां भी अलग प्रकार की हैं जो मैं डालता हूं, जो मैंने आपको बताई है। उसमें कुछ अलग प्रकार की औषधियां हैं, उसमें भी 26 औषधियां हैं। मैं भी 25-26 औषधियों का ही उपयोग करता हूं। प्लस में 2.5 लीटर भृंगराज का रस लेता हूं, जो कि उसमें नहीं लिया जाता है। वह योग भी शास्त्रोक्त है, वह कोई वैसा नहीं है कि बस किसी ने लिख दिया। वह चरक के सूत्र हैं, चरक के सूत्रों में वह योग अणु तेल का योग बताया है। आप अणु तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि आप ना ही बना सकते हो इस तेल को। पहले आपको याद होगा मैंने एक हेयर ऑयल बताया था इसी चैनल पर, जिस वीडियो का शीर्षक है कि यह तेल नहीं बालों के लिए टॉनिक है। 10-11 हजार मित्रों ने उस चर्चा को सुना है और करीब करीब 2000 मित्रों ने वह हेयर ऑयल स्वयं तैयार किया है और इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि कुछ मित्रों के तो बाल भी उगने लगे हैं जो उड़ गए थे। तब तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ, चूंकि मैंने वह हेयर ऑयल बाल उगने के लिए नहीं बनाया, केवल आपके बाल गिरे नहीं, जल्दी पके नहीं, झड़े नहीं और रूसी इत्यादि से आप बचे रहें। प्लस हमारे सिर के कुछ और रोग होते हैं, जब आप उस तेल को अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क को भी वह तेल शक्ति प्रदान करता है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। 250-300 मित्रों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं वह तेल उपलब्ध कराया, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उन्होंने फिर दोबारा भी संपर्क किया भांजी से उस तेल को प्राप्त करने का। कुछ लोगों को भांजी ने दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, क्योंकि पहली बार दिया था तो इस कारण से कि भाई चलो आप अप्लाई करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा तो अब फिर आप बना लेंगे। कई मित्र वैसा सोचते हैं कि पता नहीं हम बना ले वह लाभ करेगा कि नहीं करेगा, तो अब बिटिया से मंगा के अप्लाई कर लिया, लाभ भी मिला तो कम से कम अब तो बना लो। कुछ मित्रों ने बना के दूसरे मित्रों को भी बांटा और चूंकि उस तेल को बनाने में थोड़ा कॉस्ट अधिक आती है, बढ़िया यदि काले तिल का तेल आप खरीदेंगे तो काले तिल ही लगभग 400-500 रुपए केजी है, तो तेल तो और भी ज्यादा कॉस्टली है। इस कारण से थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता है, चाहे आप घर में बनाएं या आप किसी से बना हुआ खरीदें। तो फिर भांजी ने उसका शुल्क भी लेना शुरू किया। शुरू में 150 मित्रों को वैसे ही दिया, फिर उसने उसका शुल्क भी लेना शुरू किया। चूंकि मित्र मांगते चले गए तो वो कहां से देवे इतने मित्रों को बना के। फिर बहुत सारे मित्रों के मेरे पास डायरेक्ट फोन आने लगे कि गुरुजी वो बिटिया तेल उपलब्ध नहीं करा रही है, आपने कहा था और हम उसकी कीमत भी देने को तैयार हैं, प्लीज हमें उपलब्ध कराया जाए। तब फिर मैंने सोचा कि जब उपलब्ध कराना ही है तब तो
वैसी चीज बना दी जाए जो इस दुनिया में दीपक लेके भी किसी को ना मिले। उसी श्रेणी में आज की यह चर्चा भी है। जो आज मैं यह तेल आपको बता रहा हूं, यूं मार्केट में दो तेल उपलब्ध है। एक षड बिंदु तेल जो हमारा शास्त्रोक्त बहुत प्राचीन समय से बनता चला आ रहा है। हजारों वर्षों पहले षड बिंदु नामक तेल का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया। उसमें भी 7, 8, 10 औषधियां डाली जाती हैं। शुद्ध तिल का तेल डाला जाता है, भृंगराज रस डाला जाता है, तब वह तैयार होता है। आप वह भी खरीद के नासिका में डाल सकते हैं। दूसरा अणु तेल, वह भी शास्त्रोक्त है। तीसरा जो यह तेल मैंने बताया, यह तो सबका पितामह है। आदरणीय मित्रों, इस जगत में हर नई चीज की एक ना एक दिन शुरुआत होती है। हर प्रत्येक चीज प्रतिदिन परिष्कृत हो रही है। आदरणीय मित्रों, जो मित्र मेरे से सम्मुख है, जो मेरे नियरेस्ट है, वह सब जानते हैं 1995 में मेरे साथ एक घटना घट गई थी। मेरे भोजन के माध्यम से मेरे अंदर विष चला गया था। दुग्ध के माध्यम से मैंने विषपान कर लिया था गलती से, जिसका परिणाम मेरे शरीर पर बहुत खतरनाक हुआ था। मैं बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रह गया था और मेरा शरीर बिल्कुल विकृत हो गया था। नाना प्रकार की समस्या मेरे शरीर में उत्पन्न हो गई थी। मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था। मेरी आंतें बिल्कुल डैमेज हो गई थी। मैंने इन सब औषधियों के बल पर ही अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाया है। माइनर चश्मा अभी भी जब मुझे निकट का पढ़ना पड़ता है लगता है, वरना तो मुझे तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया था। मैंने अपनी आंखों की रोशनी को इंप्रूव किया, अपनी आंतों को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अपने शरीर पे मेरे जो उस विष के निशान आ गए थे, उन सभी निशान को अपने शरीर से विदा कर दिया। और प्रभु की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं की अनुकंपा से आज मेरे शरीर में, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक भी किसी भी प्रकार की व्याधि से मैं ग्रस्त नहीं हूं। कोई व्याधि मुझे नहीं है। बाल पक गए हैं, यह दाढ़ी के बाल पक गए हैं, सिर के बाल पक गए हैं 30%। प्रभु की कृपा है कि केवल बाल पकने भर से ही काम चल गया, वरना तो मेरा तो पूरा शरीर ही पक चुका था। तो मैंने 3 प्रकार के तेल तैयार किए मित्रों के कहने पर, और जब 50 मित्रों ने उन तेलों का प्रयोग कर लिया, तब आज मैं उनकी चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। एक तो यह तेल जो मैंने अभी आपको बताया, इसको मैंने स्वयं निर्मित किया, कुछ मित्रों को दिया, स्वयं भी उपयोग में अभी भी ला रहा हूं। आज से 20 वर्ष पहले भी उपयोग में लाया हूं। बीच में फिर 5-10 वर्ष छूट गया। आध्यात्मिक यात्राओं में अधिक सम्मिलित रहा, इस कारण से कहीं स्थिरता नहीं होने के कारण नहीं अप्लाई कर पाया। परंतु जिस समय मेरी बॉडी पॉइजनस हो गई थी, उस समय तो मैंने इस तेल के माध्यम से ही उस पॉइजन को अपने भीतर से समाप्त किया। तब मैंने पहली बार अपने लिए यह तेल बनाया था और मुझे मेरे गुरु के द्वारा यह बनाना सिखाया गया था। यूं यह मेरा आविष्कार नहीं है, मेरे गुरु की मेरे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा है। इसलिए मैं आज आपको भी यह तेल बता दिया हूं। तेल को आप अपने सर पे अप्लाई करें, जो मैं पहले इस चैनल पर बता चुका हूं, जिसका शीर्षक वापस से दोहरा देता हूं। यह तेल नहीं, बालों के लिए टॉनिक है, यह शीर्षक है। उस तेल को आप घर में बनाइए। एक तेल नाभि में डालने का और एक तेल नासिका में डालने का, यह 3 तेल का कैम्बो आप अपने घर में तैयार कर लीजिए। 2 तेल मैं आपको बता चुका, एक आज और एक पहले। एक नाभि में डालने वाला तेल भी आपको बनाना सिखाऊंगा अगले सप्ताह में। यह 3 तेल बना के यदि आप अपने एक तेल को अपनी नासिका में, एक तेल को अपने सिर में और एक तेल को अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं,
क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे उसको आप समझ लीजिए। आपका बेली का फैट बिल्कुल समाप्त। आपके पेट में जो चर्बी बढ़ी हुई है वह धीरे धीरे निर्मूल होना शुरू हो जाएगी। आपकी आंतें जो पैरालाइज हो गई है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जब भी आप खाना खाते हैं आंतें चलती हैं, एक आयु के बाद या किसी गलत खान पान के कारण या ठूस ठूस के खाने की आदत के कारण या किसी लंबे समय तक व्याधि ग्रस्त आप रहे हों, उसके लिए बहुत अधिक औषधियां सेवन की हों, उसके कारण आपके पाचन संस्थान पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ जाता है और आपकी आंतें स्लो हो जाती है, ऐसे चलती हैं, जबकि आंतों को ऐसे चलना चाहिए। आंतों की संचालन क्रिया को वापस से बढ़ाती है। आपके लीवर में जितना भी टॉक्सिन है उसको केवल नाभि में तेल डालना और नासिका में तेल डालने भर से लीवर डिटॉक्स हो जाता है। आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आपके शरीर में, चूंकि आपकी जो नाभि है, यदि केवल आपकी नाभि में डामर लपेट दिया जाए और मुंह और नासिका आपकी खुली रहे तो आप देखेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। भीतर से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर विसर्जित करता है और सर्वाधिक ऊर्जा आपकी नाभि से बाहर विसर्जित होती है और सर्वाधिक ऊर्जा आपकी नाभि ही भीतर शोषित करती है। और यूं भी हम माता के उदर में नाभि के माध्यम से ही पूरे शरीर का ग्रोथ करते हैं। यह सभी को पता है कि हम अपनी माता के गर्भ में नाभि के माध्यम से ही भोजन ग्रहण करते हैं। नाभि के माध्यम से ही टोटल पोषण एक शिशु को उपलब्ध होता है और उस पोषण से फिर उसका एक एक अंग डेवलप होता रहता है माता के गर्भ में। नाभि हमारी जीवन दायिनी है। तो जो तेल मैं आपको बताऊंगा, यूं आजकल यूट्यूब पर बाहर आ गई है, कोई कुछ भी तेल बता देता है कि वह तेल डालो वह तेल डालो। नाभि में भूल कर भी गलत तेल कभी नहीं डालना चाहिए। औषधि युक्त शुद्ध तेल ही डालना चाहिए, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो एक तो नाभि में तेल डालो आप, एक यह जो आज तेल बताया है इसको नासिका में डालो। केवल यह दो तेल आप नासिका में और नाभि में डालने भर से। और ध्यान रखें, जो नासिका वाला तेल है उसको कभी भी नाभि में नहीं डालना है। नाभि का तेल दूसरा है जो मैं बताऊंगा। आपके शरीर की पगतलियों से लेके और आपकी शिखा तक लगभग लगभग हजारों रोग, हजारों की बात कर रहा हूं, निर्मूल हो जाने वाले हैं। अब वह हजारों रोग कौन से हैं? केवल आपके पाचन संस्थान से संबंधित सैकड़ों रोग हो जाते हैं आपको। आप केवल सोचते हैं कि कब्ज हो गया या पतले दस्त हो गए। केवल लीवर में आपको 10 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। केवल आपके पित्ताशय में आपको 5 प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। आपके आमाशय में आपको 20 प्रकार की व्याधियां हो जाती है। आपकी आंतों में 10 प्रकार की व्याधियां हो जाती है। कहने का कुल अभिप्राय यह है कि आपके पाचन संस्थान से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें केवल सैकड़ों व्याधियां हो जाती है। उन सैकड़ों की सैकड़ों व्याधियों का केवल आपकी नाभि में तेल डालने से निदान हो जाता है। एक दिन में आप सोचे हो जाएगा, नहीं होगा। यदि आप एक नियम बना लें, क्योंकि नाभि में तेल डालना और नासिका में तेल डालना किसी व्याधि का उपचार नहीं है। फिर आप ध्यान रखें, गलत फहमी में ना पड़े कि यह तेल डालने से किसी व्याधि को दूर किया जा सकता है। यह उपचार नहीं है। नाभि में निरंतर यदि आप तेल डालते हैं और यह औषधि युक्त तेल यदि आप अपनी नासिका में डालते हैं तो कुछ दिनों में आपके शरीर में वह शक्ति व्याप्त हो जाती है कि आपका शरीर उन व्याधियों से लड़ लेता है और उनको समाप्त कर देता है। आपके एक एक शरीर के अंग को पुनर्जीवन प्रदान करती हैं ये दोनों प्रकार के तेल, नाभि में डालना और नासिका में डालना। ना कि किसी पर्टिकुलर व्याधि के लिए। फिर आप समझ लो, सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट कर देगी, परंतु किसी व्याधि के लिए यह तेल आप नहीं डाल रहे हैं, यह ध्यान रखें। आपके एक एक अंग को, किसी को शुगर है,
मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि वह 6 महीने जो आज मैंने तेल बताया है, इन दोनों तेलों को चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु सुबह उठते ही खाली पेट पहले दोनों नासिका में एक एक बूंद तेल डालेगा, रात्रि में सोने के समय 2 बूंद अपनी नाभि में तेल डालेगा, वह जो दूसरा तेल मैं बताने वाला हूं, 6 माह में शुगर कहां चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। परंतु यह शुगर का ट्रीटमेंट नहीं है, यह तो आपकी पैनक्रियाज को इतना शक्ति प्रदान कर देंगी दोनों तेल कि वह स्वयं इंसुलिन तैयार करना शुरू कर देगी, आपको बाहर से औषधि लेनी नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आपके जितने भी शिरोरोग हैं, कान से संबंधित रोग, नासिका से संबंधित रोग, बार बार सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, नाक से पानी बहते रहना, नासिका में गोश्त बढ़ जाना, भीतर इस्नोफीलिया कहते हैं, इस्नोफीलिया बढ़ जाना, नासिका के छिद्र का अवरुद्ध हो जाना, नासिका के भीतर इंफेक्शन हो जाना, नासिका की हड्डी बढ़ जाना, नासिका से खून आना, कितनी व्याधि होती हैं जो केवल आपकी नासिका से जुड़ी है। जब मैं हजारों व्याधि कहता हूं तो हजारों व्याधि का मतलब है कि केवल आपकी नासिका से संबंधित आपको 1 दर्जन से अधिक व्याधि हो जाती है। प्लस फिर आपका कंठ में खराश होना, वाणी का सही प्रकार से प्रसार ना होना, यह सारी की सारी चीजें, यानी कि जितने भी कंठ में विकार हो सकते हैं, जितने भी नासिका में विकार हो सकते हैं, जितने भी आपके कर्ण में विकार हो सकते हैं, सभी विकारों को 6 माह में यदि आप नासिका में इस तेल को डालते हैं, न जाने कहां चले गए। धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं बालों के ऊपर। यदि जो तेल मैंने पहले बताया है वह है, और नासिका में यह तेल जो आज मैंने बताया है यह है, आप अप्लाई करते हैं, 40 वर्ष की आयु से पहले यदि आपके बाल झड़ गए हैं तो आपके बाल 100% वापस उगने शुरू हो जाएंगे। 40 वर्ष के बाद यदि आपके बाल झड़े हैं, इसका मतलब आपको बाल झड़ने की समस्या वंशानुगत है, उसको रोका नहीं जा सकता, वह आपके डीएनए में है। परंतु 40 वर्ष से पहले यदि आपके बाल झड़ गए हैं, जहां तहां सिर में इतने बाल झड़ गए कि गंजापन दिखाई देने लगा है, निश्चित रूप से इन तीनों तेल को यदि आप अप्लाई करें तो आपके बाल वापस से उगने शुरू हो जाएंगे, और बाल झड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना तो तय है कि बाल वापस से यदि सफेद हो गए हैं और आपकी आयु 50 वर्ष से कम है तो यह तीनों तेल इतनी शक्ति रखते हैं कि आपके बाल वापस से काले भी होने शुरू हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, पंजे से लेकर चोटी तक, वात पित्त कफ, नाभि में और नासिका में जब आप इन दोनों तेलों को अप्लाई करते हैं, जो मैं एक बताने वाला हूं, नाभि में तेल अप्लाई करें और नासिका में 30 दिन निरंतर जब आप दोनों तेल को अप्लाई करते हैं तो कितना भी पुराना वात पित्त कफ आपका बिगड़ा हुआ हो, तीनों का शमन हो जाता है। जब वात पित्त कफ का शमन हो जाए तो ऑटोमेटिक जितने भी रोग आपके शरीर में हैं, चाहे वह कोई भी हैं, उनका नाम जानने की आवश्यकता ही फिर नहीं है, और ना मुझे बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी रोग हो, किसी एक प्रवृत्ति के कुपित होने के बाद ही कोई रोग पनपता है, या तो वात कुपित हो, या पित्त, या कफ, या किन्हीं या दो, वात और कफ, या पित्त और वात, तब तक कोई एक प्रवृत्ति कुपित नहीं होगी तब तक आपको कोई व्याधि नहीं हो सकती। 30 दिन के अंदर अंदर वात पित्त कफ तीनों का शमन हो जाता है इन दोनों तेल को उपयोग करने से। यदि आपको बाल भी उगाने हैं तो तीसरा भी तेल उपयोग करो साथ में। तो आपके यदि 40 वर्ष के आप हैं और आपके बाल जहां तहां झड़ गए हैं या बाल कम हो गए हैं खोपड़ी पे, वापस से उगने तय हैं, ये तीनों तेल बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन तीनों तेल को स्वयं बना लें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं बना सके तो जो आज यह तेल मैंने बताया है, इसका सब्स्टिट्यूट है
षडबिंदु तेल या अणु तेल। सभी कंपनियां जो आयुर्वेदिक औषधि बनाती हैं उन दोनों तेलों को बनाती है, अणु तेल को भी और षडबिंदु तेल को भी। आप वह उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको यही तेल उपयोग में लाना है और आप बना ना पा रहे हो, एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, उस नंबर पे आप संपर्क करके यह तीनों तेल मंगा सकते हैं। सिर में लगाने वाला भी, नासिका में डालने वाला भी और नाभि में डालने वाला भी। 8826272597। वापस से दोहरा देता हूं, 8826272597। इस नंबर पे आप संपर्क करके यह तीनों तेल आसानी से मंगा सकते हैं। यदि एक बार आप मंगा के अप्लाई करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि निश्चित फिर आप इसको बना लेंगे, चाहे बनाने में जितना भी कष्ट हो। क्योंकि आपको, चाहे आप इस नंबर पे संपर्क करके मंगवा लें या स्वयं बना लें, 10-20 दिन में स्वयं ही यह अनुभव हो जाएगा कि यह तेल नहीं, अमृत है। हमने जो यह तीनों तेल तैयार किए हैं, कोई नाम इनको नहीं दिया है, क्योंकि हम केवल उन्हीं मित्रों के लिए बनाते हैं जो हमसे गहराई से जुड़े हैं। फिर भी यदि मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको ना बना पा रहे हो, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके मंगा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।